डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। एस धम्मो सनातनो, ये धम्म सनातन है। बौद्ध धर्म ही असली सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में अन्य धर्मों की निर्मिति हुई है। तथागत बुद्ध के समय में वैदिक नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध के बाद ब्राह्मण साहित्यकारों ने ब्राह्मण संप्रदाय अथवा ब्राह्मणी पंथ को ही वैदिक धर्म का नाम दिया है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व महामानव डॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के इतिहास की व्याख्या सिर्फ एक शब्द में की है। उस संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास यह और कुछ नहीं बल्कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मणवाद इनके बीच में चलने वाला संघर्ष का इतिहास है। तथागत बुद्ध के समय से ही ब्राह्मण लोग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे हैं, इसलिए इतिहास में ब्राह्मणी पंथ एवं ब्राह्मणी संप्रदाय का अलग से उल्लेख मिलता है। तथागत बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इस देश में श्रमण संस्कृति अस्तित्व में थी। श्रमण संस्कृति के विरुद्ध ब्राह्मणी संस्कृति की आपस में लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई को ब्राह्मणी साहित्यकारों ने अत्यंत चालाकी से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति की लड़ाई कहा है। तथागत बुद्ध के समय में अखंड जम्बूद्वीप में एक भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध ने ही सर्वप्रथम मानव के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की है। धर्म की ही नकल धर्म है। ब्राह्मणी संस्कृति एवं ब्राह्मणों का इतिहास बौद्ध साहित्य, बौद्ध पात्रों को चुराकर उनकी नकल करके बनाई है। इसलिए ब्राह्मण जो कहते हैं कि वैदिक धर्म यह अत्यंत पुराना है, इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ब्राह्मण लोग बुद्ध से प्रतिवाद करने के लिए डरते थे, क्योंकि बुद्ध यह अपने आप में महाज्ञानी थे। बुद्ध ने ब्राह्मण लोगों को कई बार पराजित किया था, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मिलते हैं। तथागत बुद्ध को सामने रखकर बुद्धि और बुद्धिमान शब्द की निर्मिति हुई है। बुद्ध इस शब्द को काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने बाद में बुद्धू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे ब्राह्मण लोगों की बुद्ध के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अंतिम वारिस बृहदर्थ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने अत्यंत धोखाधड़ी से हत्या की थी। उस हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और शुंग का शासन शुरू हुआ। जब तक मौर्यों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, तब तक बौद्ध धर्म की कोई हानि नहीं हुई थी। जैसे ही बृहदर्थ की हत्या हुई, बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ। वैदिक धर्म और वैदिक साहित्य की निर्मिति पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान हुई है। पुष्यमित्र शुंग के दौरान वेदों की निर्मिति हुई। मनुस्मृति की संहिता भी उसी दौरान लिखी गई। प्रतिक्रांति के बाद अखंड जम्बूद्वीप का इतिहास ब्राह्मण लोगों ने बदल दिया। मनुस्मृति और कुछ ग्रंथ छोड़कर ब्राह्मण लोगों का जितना भी पौराणिक साहित्य है, वह सभी साहित्य बौद्ध साहित्य से ही निर्माण हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं कि वैदिक धर्म यह सबसे प्राचीन धर्म है, वैदिक धर्म यह सबसे सनातन धर्म है, किंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म यह बुद्धोत्तर धर्म है। त्रिपिटक और धम्मपद में एस धम्मो सनातनो का उल्लेख मिलता है। एस धम्मो सनातनो का मतलब यह धर्म ही सनातन है, अर्थात बौद्ध धर्म यह सनातन धर्म है। तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। धर्म यह पाली भाषा का सबसे प्राचीन शब्द है, किंतु संस्कृत में धर्म को ही धर्म कहना शुरू कर दिया। संस्कृत यह पाली भाषा की नकल है। सनातन इस शब्द का और धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है, सनातन और धर्म का संबंध है, क्योंकि तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि एस धम्मो सनातनो अर्थात धर्म ही सनातन है। संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए अन्य धर्मों की निर्मिति हुई है। आज का हिंदू धर्म ही कल का बौद्ध धर्म था, यही सच्चाई है। वैदिक धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और वह सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में था, ऐसा पौराणिक कथाकार कहते हैं। यदि वैदिक धर्म यह सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली एवं सबसे सनातनी धर्म था, तो जब तथागत बुद्ध का धर्म संपूर्ण जम्बूद्वीप एवं एशिया खंड में फैल रहा था, तो वैदिक ब्राह्मणों ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ब्राह्मण जिस यूरेशिया से भारत देश में आए थे, वहां पर उनका धर्म क्यों नहीं है? संपूर्ण विश्व में सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों है? इसका मतलब यही हुआ कि बौद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। जब वैदिक धर्म अस्तित्व में नहीं था, तो यह वेद कैसे होंगे? वेदों की निर्मिति यह बौद्ध साहित्य से की गई है। वेद यह बौद्धोत्तर साहित्य है। बौद्ध धर्म में सुत्तनिपात यह बौद्ध धर्म के थेरवाद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। सुत्तनिपात में 5 वर्ग हैं, उर्गवर्ग, चुल्लवर्ग, महावर्ग, अट्ठकवर्ग और पारायण वर्ग। ब्राह्मण लोगों ने भी 4 वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। यह इन 4 वेदों के नाम हैं, किंतु ब्राह्मण सिर्फ 4 वेद नहीं मानते, वे 5वां वेद भी मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। सुत्तनिपात के 5 वर्ग को सामने रखकर ही 5 वेदों की रचना की गई है। सुत्तनिपात में जो वेदों का जिक्र मिलता है, वह घुसपैठ के अलावा कुछ नहीं है। सुत को ही ब्राह्मण लोगों ने श्रोत, सूत्र और सुक्त कहा गया है। सुत्तनिपात में प्रत्येक प्रकरण को सुत कहा गया है और वेदों में भी प्रत्येक प्रकरण को सूत्र कहा गया है। 4 वेद यह तथागत बुद्ध के बाद की रचना है। बौद्ध ग्रंथों को सामने रखकर ही ब्राह्मण लोगों ने पौराणिक ग्रंथों की निर्मिति की है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक और हमारे बौद्ध राजाओं के शासनकाल में संपूर्ण भारत बौद्ध था। विदेशी चीनी, जापानीज, ग्रीक यात्रियों ने अपनी भारत की यात्रा में उसका विस्तृत वर्णन किया है। भारत की भूमि सिर्फ बौद्धों से भरी पड़ी है, ऐसा उन यात्रियों ने कहा था। जब बुद्ध कालखंड में संपूर्ण भारत बौद्धमय था, तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य धर्मों ने बौद्ध धर्म को धीरे धीरे खत्म किया और उसकी जगह ले ली। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म भी बौद्ध धर्म से ही निर्माण हुए हैं। आज का हिंदू धर्म भी बौद्ध धर्म का ही बिगड़ा हुआ एक स्वरूप है। इसलिए बौद्ध धर्म की आज की इस अवस्था के लिए सनातनी नहीं बल्कि वैदिक ब्राह्मण लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म को ही सनातन धर्म कहा है, अर्थात बौद्ध धर्म ही असली सनातन धर्म है। इस बात को हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर शाह के यूट्यूब चैनल को। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।